अब हम आपको गुजरात के वेरावल ले चलते हैं। सदियों पुराने वेरावल बंदरगाह की गिनती भारत के प्रमुख मछली उत्पादक केंद्रों में की जाती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नजदीक से मछुआरों की जिंदगी को नहीं देखा होगा। समंदर की नाव को ही अपना घर मानने वाले ऐसे ही मछुआरों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट जरूर देखिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त मैं गुजरात के समुद्री इलाके सोमनाथ में मौजूद हूं और गुजरात में बड़ी संख्या में मछुआरे भी रहते हैं। चुनाव के वक्त इनका मुद्दा भी उठता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इनके मुद्दों पर बहस भी खत्म हो जाती है। आज हम सोमनाथ में मौजूद है, जहां पर एक ये बंदरगाह है जहां से मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, अपना रोजगार इसके जरिए करते हैं, पैसा कमाते हैं और बहुत दूर दूर तक जाते हैं यहां से मछली पकड़ने के लिए। कई बार पाकिस्तान है वो भी इन मछुआरों को डिस्टर्ब करता है, जो समुद्री सीमा है वहां पर। लेकिन आज इनकी समस्याएं क्या है, मछुआरे किस हालात में रहते हैं और ये किन मुद्दों को लेकर आगे इस चुनाव में जा रहे हैं, आज हम मछुआरों के मुद्दे पर बात करेंगे। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर सोमनाथ के वेरावल में मौजूद है। यह वेरावल का सबसे बड़ा हब कहा जाता है, जहां से मछली का व्यापार होता है और यहीं से मछली पकड़ने के लिए मछुआरे दूर दूर तक इस समुद्री इलाके में जाते हैं। यहां आपको चारों तरफ नाव ही दिखाई पड़ेगी। दिन रात हर समय इनका नाव पर ही गुजरता है। वेरावल की बात करें तो वेरावल का जो बंदरगाह है उसमें कम से कम 5000 के आसपास फिशिंग बोटें हैं, जिसमें 35-40 हजार लोग सीधा दरिया में जाके रोजगारी पाते हैं। और ये गुजरात का नहीं लेकिन भारत का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट का भी हब है। मछुआरों की सबसे बड़ी चुनौती डीजल के बढ़ते रेट हैं और मछली की बिक्री कम हुई है, क्योंकि कोविड के कारण चीन को निर्यात कम हुआ है। उधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते नहीं है, पर उधर जाने के बाद जो पानी का करंट होता है उसकी वजह से उधर घुस जाते हैं। पर जो मछुआरे उधर अभी पकड़ के रखे हैं वो 3-3, 4 साल हो गए, अभी तक उसको छोड़ा नहीं है। समुद्र में प्लास्टिक बढ़ने के कारण प्रदूषण भी बढ़ता है और ये जो मछुआरे हैं ये यहाँ पर एक जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि समुद्र में प्लास्टिक का कचरा ना फेंके। इस वक्त हमारी ये नाव समंदर के बीच में है। मछली पकड़ने के लिए ये मछुआरे समंदर में निकल चुके हैं, लेकिन आप देखिए इनका चलता फिरता घर यह नाव ही है। इसी पर सोने की व्यवस्था बना रखी है, एक छोटा सा कमरा इस नाव में बना लिया है। जितने मछुआरे साथ में निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए वो एक एक करके आराम करते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति नजर रखता है, मछली पकड़ता है। तो कुछ ऐसे एक छोटे से कमरे में ये कई दिन बिताते हैं यहाँ से जब निकलते हैं, और इनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। 4 जन उधर सोएगा, 4 जन ऊपर सोएगा। ऊपर भी सोते हैं? हाँ, ऊपर भी। नाव चलती रहेगी और ऊपर सोते रहेंगे? हाँ। बहुत समस्या थी, पवन बहुत ज्यादा रहता है। जाले वाले फाट जाते हैं, वो समस्या बनी रहती। समुद्र में मछली पकड़ने जाने से पहले तकलीफ तो आती है, लेकिन इस पर खर्चा बहुत हो जाता है और समुद्र में दूर दूर जाने से पड़ता है और दूर दूर जाने से बहुत तकलीफ हो जाती है। जैसे बताइए ना क्या क्या। जैसे कि पहले थोड़ा समय पहले इधर मछली
नज़दीक में आती थी, अब जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए मछलियाँ भी आता नहीं रही हमें। और खाने के लिए और पीने के लिए और खेत से खर्चा बचाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए मछली में बहुत जाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत दूर जाना पड़ता है। खर्चा बढ़ गया है। हाँ, खर्चा बढ़ गया है। डीजल आप लोग को सस्ता मिलता है कुछ और जगहों से या नहीं? नहीं, डीजल तो सस्ता नहीं मिलता, लेकिन जो रेट आता है वही रेट में मिलता है सब। अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय समंदर में बिताने वाले मछुआरों की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। इनकी अपनी मांगे हैं। ये आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, डीजल का रेट कम करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि औद्योगिक प्रदूषण के चलते मछलियां समंदर के किनारे से काफी दूर चली जा रही हैं, जिससे इनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि औद्योगिक प्रदूषण पर भी रोक लगाई जाए, उसको कम किया जाए, ताकि मछुआरों के जीवन में कुछ सुविधाएं बढ़ सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सोमनाथ, गुजरात। चुनावों में प्रचार उतना भर नहीं होता जो आप रैलियों या भाषणों में देखते या सुनते हैं। राजनीतिक दलों की एक बड़ी फौज सोशल मीडिया पर ताकत लगाए होती है। आज हम आपको बीजेपी के वॉर रूम में लेकर चलते हैं, जहां आपके लिए चुनावी तैयारी को समझना और आसान होगा। देखिए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है। ये हर्षनाद और जयकारे के साथ आप सरदे स्वागत करते हैं। आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री हाथ मिलाकर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारा देशदूत श्री राम जैसा भगवान चाहिए। गुजरात में चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और कैसे बीजेपी वॉर रूम में इस वक्त काम तेजी से चल रहा है, कैसे वोटरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश बीजेपी की वॉर रूम टीम कर रही है। आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये बीजेपी का वॉर रूम है, जहां से राज्य भर में लगातार लोगों से संपर्क करने के जरिए सोशल मीडिया से यहाँ पर बैठे लोग कर रहे हैं। वॉर रूम के जो इंचार्ज हैं पंकज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे समझेंगे कि आखिरकार कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं, क्या कुछ प्लानिंग है। पंकज जी ये बताइए कि क्या जो है वॉर रूम की खासियत है आपके, क्या कुछ यहाँ से किया जा रहा है, हमें हमारे जो दर्शक हैं उनके पूरी तफसील से समझाइएगा। देखिए, सोशल मीडिया ऐसे तो 365 दिन साल भर चलने वाला एक विषय है। आज के ज़माने में जब क्या सोशल मीडिया की इतनी इफेक्टिव रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम उपयोग कर रहे हैं, और चूंकि ये कम्युनिकेशन के लिए और अपनी बात को पहुंचाने के लिए, सरकार की सारी बात को पहुंचाने के लिए, और माननीय मोदी जी और माननीय भूपेंद्र भाई जिस प्रकार से राज्य का सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से लोगों के सुखाकारी के लिए काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक इफेक्टिव हथियार है। तो सोशल मीडिया के इस उपयोग को हम लोग ऐसे 365 दिन काम करते हैं। बीजेपी के वॉर रूम में जिस प्रकार की तैयारियां हैं, जाहिर है गुजरात में कमल खिलाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सोशल मीडिया की टीम भी स्टार वॉर के लिए पूरी तरह तैयार रहती है, यानी विरोधियों की छोटी से छोटी जानकारी जुटाने में इनका पूरा फोकस है। मैसेजिंग ठीक करने के लिए, लोगों तक हर बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस प्रकार के एक सोशल मीडिया वॉर रूम के माध्यम से काम कर रहे हैं, कि जिसमें विशेष करके हमारे जो वॉलंटियर है, लगभग 100 से ज्यादा वॉलंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं। बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। इस वॉर रूम में गुजरात के जिलों के काम के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग जिले में बीजेपी के द्वारा किए गए कामों की जानकारी हो या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं की रैली के मुख्य मुद्दे को छोटे छोटे क्लिप बनाकर लोगों में वायरल करना हो। मैसेजिंग ठीक करने के लिए, लोगों तक हर बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस प्रकार के एक सोशल मीडिया वॉर रूम के माध्यम से काम कर रहे हैं। बेसिकली वॉलंटियर्स हैं और अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया में काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग पढ़े हुए लोग हैं। साथ ही विरोधियों के आरोपों का जवाब देना भी इसमें शामिल है।
देखिए, सोशल मीडिया जो है आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को, अपने विचार को, अपने काम को और खास करके विपक्ष के अलग अलग विषयों को पर्दाफाश करने के लिए ये एक प्रभावी माध्यम हुआ है। तो जब इस प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाती है, अपने काम को पहुंचाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को इस चीज़ पे जुड़ाव होता है, लोग इस चीज़ से स्वाभाविक कनेक्ट होते हैं, एक अच्छा परसेप्शन बनता है। देखना यह है कि चुनावी युद्ध जीतने के लिए वॉर रूम की मेहनत कितना रंग लाती है। अश्विनी पांडे, जी मीडिया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।